हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। मैं प्रवीण सर आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ घड़ी। दोस्तों, घड़ी का जो पार्ट है अब मैथ में इंक्लूड कर दिया है घड़ी और कैलेंडर, तो इसलिए मैं आप लोगों को दोस्तों घड़ी का पार्ट लेकर आपको आया हूँ। दोस्तों एकदम टाइप वाइज और एकदम बेसिक से मैं इसमें आपको सिखाऊंगा, तो आपको एकदम ध्यान से सीखना है। दोस्तों सबसे पहले ये आपके बारे में घड़ी दिख रही है आपको, दोस्तों घड़ी आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि घड़ी में हम लोग जानते हैं कि सुइयाँ होती हैं। घड़ी में क्या होती है दोस्तों? सुई होती है, और सुई 3 प्रकार की होती है, आपको पता है। पहले हम लोग घड़ी से बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। तो घड़ी में 3 सुई होती है। एक क्या होती है? घंटे वाली सुई, आवर्स वाली सुई, और एक क्या होती है? मिनट वाली सुई, और तीसरी क्या होती है दोस्तों? सेकंड वाली सुई। क्या होती है? घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। घड़ी में आपको यही होता है। दूसरी बात, घड़ी में आपको पता है कि एक बात आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो दिया है आपको, जिस पे ये अंक लिखा गया है, जैसे 12 1 जिस भी यहाँ पे अंक लिखा गया है, ये जो परिधि है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? डायल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायल कहते हैं। एक बार प्रश्न पूछा दिया गया था कि घड़ी का वह पार्ट जिस पे अंक अंकित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? डायल कहते हैं। अब एक और ख़ास जानकारी आपको बताना है कि यहाँ पे जो 12 और 1 के बीच में जो गैप है, 1 और 2 के बीच में जो गैप है, और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में गैप है, यानी मिलाकर जो एक गैप होता है वो कितने अंश का कोण होता है? उनके बीच में कितना कोण होता है ना? तो मुझे बताइए कि पूरे, अगर हम पूरा देखें तो कितने खाने हैं पूरे? तो आप कहेंगे पूरे 12 खाने हैं। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4। अगर हम कहें 12 गैप पूरा है मिलाकर, कितना गैप है भैया? 12 गैप मिलाकर है। और अगर 12 गैप को हम लोग मिलाते हैं तो एक सर्कल बनता है, यानी वृत्त बनता है। और वृत्त में हम लोग जानते हैं कितने डिग्री कोण होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। यानी ये भैया कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण हो जाता है। तो 12 गैप जो छोटे छोटे गैप है 360 डिग्री बनाते हैं, तो हम कहें भैया कि एक गैप कितने डिग्री के होते हैं? तो 360 बटे के 12, 12 तिहाई 36, यानी कितने डिग्री? 30 डिग्री के कोण बनाते हैं। यानी यहाँ पे ये जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है भैया? 30 डिग्री का कोण बनता है। इतनी सी बात समझ में आई दोस्तों? ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, आपको ये समझनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो आपको ध्यान से देख लेना है। अब हम एक बारे में बात करते हैं दोस्तों कि एक मिनट में सुइयों द्वारा, एक मिनट में सुइयों द्वारा चला गया कोण, एक मिनट में सुइयों द्वारा चला गया कोण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनट की सुई, मतलब मिनट की सुई एक मिनट में कितना डिग्री चलती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप। अगर भैया देखिए, सेकेंड से ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है, इसलिए मैंने चित्र में आपको सेकेंड नहीं दिखाया, आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो दोस्तों मिनट की सुई, आपको पता है कि मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में कितना यहाँ पे एक चक्कर पूरा लगाने में कितना चलती है? आपको पता है कि भैया कितना समय लेती है? तो आप कहेंगे ये पूरा कितना मिनट? 1 घंटा, यानी 60 मिनट का समय लेती है। तब मिनट वाली जो सुई है वो 60 मिनट में कितना चक्कर चलती है भैया? एक चक्कर, यानी 360 डिग्री। यही बात है ना, मिनट वाली सुई चलती है ना भैया। एक चक्कर पूरा लगाने में कितना? 60 मिनट लेती है, यानी 1 घंटा, यानी 60 मीटर। यानी कि अगर हम कहें कि 1 मिनट में कितना चलती है, तो 360 बटे के 60
0 से 0, 6 6 के 36, यानी कितना डिग्री? 6 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 मिनट घूमेगी तो कितना डिग्री घूमेगी भैया? 6 डिग्री। फिर 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, इसी प्रकार से 5 बार घूमेगी, 6 5 से 30 डिग्री घूमेगी कि नहीं? यही 30 डिग्री क्या होता है? इसका गैप होता है। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। ये तो हो गया मिनट वाली दूरी। तो ये आपको ध्यान देना है। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न आ जाता है कि यहाँ पर दे देगा आपको कि 4 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि घंटे वाली सुई, कितना घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी। हम 1 मिनट में बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए पूरा घंटे वाली सुई कितना समय में पूरा एक चक्कर लगाती है? तो आप कहेंगे 12 घंटे में, यानी 12 घंटे में एक चक्कर, यानी कितना डिग्री? 360 डिग्री। 12 घंटे में कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो आप कहेंगे भैया 1 घंटे में 360 बटे कितना? 12, 12 यानी 36, यानी कितना डिग्री? 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री, यहाँ लेकिन 1 मिनट की बात करते हैं, तो भैया 1 घंटे में कितना मिनट? आप कहेंगे 60 मिनट। तो 60 मिनट में अगर 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 30 बटे के 60, तो हो जाएगा कितना? 1 बटा के 2 डिग्री। कितना डिग्री भैया? 1 बटा 2 डिग्री। यानी आपको ध्यान देना है कि जो घंटे वाली सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, लेकिन मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? तो आप कहेंगे 6 डिग्री चलती है। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड वाली सुई के बारे में बात करते हैं। इसको ज़्यादा हमें विस्तार से नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है कि सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में, यानी कितना? 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? तो आप कहेंगे भैया 1 मिनट में ही एक सेकेंड वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी कितना डिग्री चल जाती है? 360 डिग्री चल जाती है। तो ये दोस्तों थोड़ी सी बेसिक सी बात हुई कि घड़ियों का चलना 1 मिनट में कितनी बार चलेंगी। प्रश्न आएगा तो हम लोग अंदाज़ा लगाकर हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक सी बात है। आगे हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये सब बेसिक सी बातें हम लोग सीख लेते हैं। इसको एक बार रिविजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि जो यहाँ पे घड़ी है वो भैया उसमें सुई कितनी होती है? तो घंटे वाली, मिनट वाली और सेकेंड वाली। अगर हम कहें कि जो बाहरी आवरण होता है घड़ी के जिसपे अंक अंकित होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? डायल कहते हैं। फिर हमने सीखा कि भैया 2 अंकों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो पूरे 12 गैप है, 360 डिग्री पूरा बनता है, यानी एक गैप के बीच कितना डिग्री? 30 डिग्री। मैंने पहली बात ये सीखी। दूसरी बात मैंने ये सीखा भैया कि 1 मिनट में सभी कितना कोण चल सकती है 1 मिनट में। तब मिनट वाली हमने सुई देखा कि भैया 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, यानी 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना? 360 बटे 60 यानी 6 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। इतना बात आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद घंटे वाली सुई के बारे में हमने बात किया। घंटे वाली सुई भैया 12 घंटे में 360 डिग्री, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना? हाफ डिग्री। यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो जितना मिनट में पूछेगा उसका आधा कर देंगे, आपको डिग्री पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाली सुई क्या है भैया? 1 मिनट में आप देखेंगे तो पूरा 360 डिग्री कोण चल जाती है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें टाइप का प्रश्न आता है वो आता है कोण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? कोण ज्ञात करना, यानी कोण से प्रश्न आएगा। अब कोण किन के बीच में दोस्तों, अभी इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक बात समझ लीजिए आप कि घंटे व मिनट के बीच में जो कोण बनता है उसी कोण के बारे में हम लोग ज्ञात करेंगे इसमें। तो पहले एंगल से यानी कोण से प्रश्न आता है, फिर दूसरा हम लोग बात करेंगे हम लोग दर्पण से संबंधित प्रश्न। किससे भैया? दर्पण से संबंधित प्रश्न हम लोग करेंगे। टाइप नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित दर्पण संबंधित क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रश्न पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न बनता है समपाती। तीसरा प्रश्न बनता है किससे भैया? समपाती।
संपाती। संपाती का मतलब होता है ऐसा कंडीशन जब दोनों सुई एक पर एक स्थित हो जाएं, यानी कि उनके बीच में 0 डिग्री का कोण बन जाए, उसे हम लोग कहते हैं क्या, संपाती। उसके बाद हम लोग दोस्तों चौथा टाइप का प्रश्न पढ़ेंगे, जब दोनों सुइयां क्या हों, विपरीत हों। जब दोनों सुइयां क्या हो, विपरीत हों, यानी दोस्तों एक सुई ए है, एक सुई ए है, इनके बीच में कितना डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं जब दोनों सुइयां क्या हो दोस्तों, विपरीत हों। तब हम लोग कंडीशन के बारे में बात करेंगे। फिर चौथा है दोस्तों सरल रेखा। फिर पांचवा, यानी पांचवा क्या बात करेंगे हम लोग, सरल रेखा। क्या रेखा, सरल रेखा। दोस्तों सरल रेखा के बारे में हम लोग बात करेंगे। सरल रेखा में 2 कंडीशन बनती है। एक तो भैया अगर दोनों सुई एक ही पर रहे, यानी कि संपाती, यानी तब भी सरल रेखा कहेंगे। ये विपरीत रहेंगी तब भी हम सरल रेखा के बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन को मिलाकर सरल रेखा बनता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समकोण। फिर हम लोग छठवां पढ़ेंगे क्या भैया, समकोण। जब दोनों दुई क्या हो, समकोण पे स्थित हो, तब कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। समकोण का मतलब क्या होता है मेरे भाई, समकोण का मतलब ये होता है कि अगर एक सुई इधर है, एक सुई इधर है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं समकोण। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे मंद एवं तेज घड़ी। क्या पढ़ेंगे, मंद एवं तेज घड़ी। मंद व तेज घड़ी, मंद व तेज घड़ी। स्लो और फास्ट घड़ी, यानी कि अगर कोई घड़ी इतना घंटा पीछे है, इतना घंटा में इतना पीछे है, फिर आगे चली जाती है, तो स्लो और फास्ट उस समय पढ़ेंगे कि कितना समय बाद ये दोबारा मिल पाएंगी। तो ये सब प्रश्न बनता है दोस्तों, जब हम लोग डिटेल में बारे में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग 7वां या 8वां टाइप हम लोग पढ़ेंगे विविध। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, विविध टाइप का प्रश्न, डिफरेंट प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यही घड़ी में 8 प्रकार के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अगर आप जानते रहेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगा, और इससे ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों, कोण से, दर्पण से, संपाती, विपरीत, सरल रेखा, समकोण, मंद व तेज घड़ी, विविध, इसके बारे में। लेकिन मैं एक बार आपको बता दूं कि अगर जो देखा गया है 2019 से अब तक जो भी पेपर हुए हैं एग्जाम में, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपका, कोण वाला प्रश्न आता है, दर्पण वाला प्रश्न आता है, और विविध वाला प्रश्न आता है दोस्तों। लेकिन हमें पढ़ना है, सब पढ़ना है, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट है वो कोण वाला है, दर्पण वाला है और विविध वाला है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग टाइप नंबर 1 बात करते हैं दोस्तों, कोण निकालना, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए शुरू। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर जो 1 प्रश्न बनता है वो कोण ज्ञात करना, यानी कि इनके बीच में घंटा व मिनट के बीच में अगर कोई टाइम बजा है तो घंटा और मिनट के सुइयों के बीच हमें कोण ज्ञात करना है कि कोण ज्ञात क्या होगा। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे क्या है, अगर 3 बजा है, मैंने एक समय दिया है, एक 3 बजा है, तो 3 बजा है मेरे भाई, तो इसके घंटा मिनट के बीच में क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। तो इन्हीं के बीच में कोण, हमें कोई समय रहेगा जरूर कुछ ना कुछ कोण बनेगा, तो उसी कोण को हमें फाइंड करना है कि इनके और इनके बीच में क्या कोण बचा है। अब आपको देखिए ध्यान से, कोण 2 बनता है, एक तो कोण ए बन गया, और आप देखेंगे दूसरा कि कोण क्या बन रहा है, ए वाला भी कोण बन रहा है। सही बात है कि नहीं, कोण 2 बनता है। तो आप देखेंगे भैया कोण, तो ए जो होता है छोटा वाला उसे कहते हैं अंतःकोण, यानी कि छोटा वाला जो बनता है उसे क्या कहते हैं भाई, अंतःकोण कहते हैं। और जो ए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बाह्य कोण। क्या कहते हैं भैया, बाह्य कोण, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि जब 2 कोण बनता है तो हम लोग उत्तर कौन सा कोण देंगे। तो ध्यान से आप समझिएगा, अगर आपको प्रश्न में स्पष्ट लिखा रहे कि भैया अंतःकोण ज्ञात कीजिए, तब ए वाला बताएंगे। जब आपका बोलेगा कि बाह्य कोण ज्ञात कीजिए, तब ए बताएंगे। लेकिन
अगर आपको दोनों दिया रहे विकल्प में, अंतःकोण भी दिया रहे, बाह्यकोण भी दिया रहे, और आपको स्पष्ट न दिया रहे कि क्या आपको पूछ रहा है, तो हमेशा हम लोग अंतःकोण यानी छोटे कोण को वरीयता देते हैं, यानी हमेशा अंतःकोण बताते हैं हम लोग। यानी जब तक आपको बाह्यकोण न पूछे तब तक आपको अंतःकोण ही बताना है। अगर अंतःकोण लाने के बाद उत्तर में नहीं है तब जाके आपको बाह्यकोण बताना है। दोस्तों समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और कि अगर आपको बाह्यकोण निकालना है, यानी अंतःकोण निकाल दिए, अब आपको अंतःकोण आपने निकाल दिया, अब विकल्प में अंतःकोण नहीं दिया, इसका मतलब बाह्यकोण जरूर दिया होगा। तो बाह्यकोण निकालने के लिए आपको पूरा डिग्री कितना है, 360 डिग्री पूरा है, उसमें से आपको अंतःकोण क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, अंतःकोण आपको घटाना पड़ेगा। यही आपको ध्यान देना है भैया कि बाह्यकोण निकालने के लिए आपको 360 में से अंतःकोण आपको घटाना है। अब हम बात करते हैं कि भैया इनके सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। ठीक, थीटा निकालना है तो आपको करना है 30h यानी 30 गुणे घंटा माइनस 11/2 यम का मतलब क्या है, मिनट। दोस्तों यही एक फार्मूला होता है जिनसे आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। और इस प्रश्न में लगाने के बाद एक और आपकी चीज़ घटना होगी कि कभी अगर आपको चिन्ह माइनस में आ जाए दोस्त, तो आपको माइनस को भूल जाना है, आपको प्लस ही उत्तर बता देना है। यानी प्लस आए तो ठीक ठीक, अगर माइनस आए तो उसको भी प्लस आपको मानना है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, माड होता है, यानी इसके बाहर कुछ भी निकलेगा वो क्या होता है, प्लस ही निकलेगा। तो मेरे साथ बोलिए फार्मूला क्या होता है, 30h, बोलिए 30h माइनस 11/2 यम, क्या, माइनस 11/2 यम, 30h माइनस 11/2 यम। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। 8:20, यानी भैया 8 बज के, यानी ये घंटा है, ये क्या है, मिनट है, रखते हैं। थीटा बराबर होता है 30h माइनस 11/2 यम। तो 30 गुणे एच का मान कितना है दोस्त, 8 है, माइनस 11/2 यम कितना है, 20 है। तो आप कहेंगे 8×24 कितना हो गया, 240, माइनस 2 से काटेंगे 10, 11 में 110, तो आप कहेंगे 240 में से 110 गया, कितना बचेगा, 130 डिग्री, 130 डिग्री कोण बन जाएगा। ये आपका है आंसर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे हम लोग इससे क्वेश्चन लिखते हैं और आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपको टाइप नंबर 1 में जो प्रश्न है, 6 प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं, और 6 प्रश्न से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 4:10, कॉमन प्रश्न है, घंटा व मिनट की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना है आपको। 4:10, आपका फार्मूला क्या होता है, 30h माइनस 11/2 यम। यहाँ पे बस रख देना है 30 गुणे एच का मतलब क्या होगा, 4, माइनस 11/2 यम का मतलब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4×3=12 क्या हो जाएगा, 120, और माइनस 2 से काटेंगे दोस्तों, ये 5 बार में, और 11×5 क्या हो जाएगा, 55। 10 में ले 5 गया 5, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 11, 11 में ले 5 गया 6, यानी 65 डिग्री आया है, 65 डिग्री आया है। 65 डिग्री का मतलब विकल्प नंबर ये आपका क्या है दोस्त, बिल्कुल सही है। अब हम लोग बस पढ़ते हैं, 6:20 पे घंटे व मिनट के बीच कोण क्या होगा। तो यही फार्मूला है, 30 गुणे एच माइनस 11/2 यम। सही है। यहाँ पर 36×18 क्या हो जाएगा, 180, माइनस 2 से काटेंगे 10 बार में, 11 में 110, 180 में से 110 गया तो हो जाएगा कितना, 70 डिग्री। कितना मेरे भाई, 70 डिग्री। विकल्प नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न बात करते हैं, 10:10, तो क्या हो जाएगा, 30 गुणे एच क्या हो जाएगा, माइनस 11/2 यम का मतलब क्या है, 10, क्योंकि दोस्तों ये एच होता है, ये क्या होता है, यम होता है। यहाँ से कटेंगे 2 से 5 बार में, ये 3 दहार में कितना हो जाएगा, 300, माइनस 5 से 11 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 55। काटेंगे तो इसे 2 300 में से 55 गया, कितना बचेगा, 245।
आप देखेंगे कि 245 में है नहीं। सर आपने तो गड़बड़ कर दिया, विकल्प गड़बड़ मिल गया। लेकिन आपको ये बात नहीं सोचना है। अगर एक न विकल्प मिले तो दूसरा वाला विकल्प है, मैंने बताया था 2 कोण बनता है। दूसरा वाला विकल्प कैसे मिलेगा? 360 में से 245 घटा कर, क्या इसमें घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 115 डिग्री। यानी विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपको कोई कोण निकले और विकल्प में ना हो तो एक ही तरीका है कि आपको 360 में से घटा के आपको देखना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों चौथा, 5:20 पे। तो क्या दिया है? 30 गुणे h माइनस 11/2 यम का मतलब क्या हो जाएगा? 20। तो 5 3 15 कितना हो जाएगा? 150 माइनस 2 से करेंगे 10 बार में ये हो जाएगा 110। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 40 डिग्री हो जाएगा। क्या 40 डिग्री आंसर हो जाएगा? विकल्प नंबर क्या है दोस्तों? 40 डिग्री। यानी ये थोड़ा सा गलत हो गया है। विकल्प नंबर डी क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। यही बात है ना? 5 3 15 क्या हो जाएगा? 150। यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 11 में 110, यहाँ पे 40 डिग्री। बात समझ में दोस्तों? मैंने विकल्प बनाया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हो जाएगा 30 गुणे h माइनस 11/2 यम का मतलब क्या हो जाएगा? 50। 4 3 12 ए हो जाएगा 120 और माइनस यहाँ से करेंगे दोस्तों 25 गुणे 11। देखिए किसी में 11 गुणा करना है तो 2 और 25 से गुणा करना है ना, इसको बाहर कर लीजिए, 5 2 7 जोड़ के बीच में लिख दीजिए, यही आपका होगा। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा? 5 इसमें से ये नहीं घटेगा तो इसमें से इसको हटाइए। 5 में से 0 गया, कितना बचेगा? 5। यहाँ पे 7 में से 2 गया, कितना बचेगा? 5। यहाँ पे 1 में गया 0, 55 डिग्री हो गया दोस्तों। सॉरी यहाँ पे क्या 155 डिग्री हो गया। लेकिन ये माइनस में रहेगा। मैंने पहले ही बताया था कि माइनस में रहे तो उसे प्लस में ही मान लेना है। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या है? ए बी वाला बिल्कुल सही है। समझ में आया? अब हम लोग बातें हैं 6वें नंबर पे। 9:45 तो क्या होता है? 30 गुणे h माइनस 11/2 यम, ये हो गया। यहाँ पे करेंगे 9 3 27, क्या हो जाएगा? 270 डिग्री माइनस यहाँ से करेंगे, इसको करेंगे 11 गुणे 45 तो कितना? 4 9 क्या हो जाएगा? 5/2। यानी अगर इसमें 2 का भाग दिए हम लोग तो क्या हो जाएगा? 270 और 0.0 और माइनस इसको भाग दीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 साते 14, यहाँ पे क्या है? 247.5 घटा दीजिए। 247.5 जब घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 5 यहाँ पे हो गया, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे कट गया 22.5। विकल्प नंबर ए क्या है दोस्त? बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इस फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं। अगर आपको कोई समय दिया है तो कोण ज्ञात करने का दोस्तों, समझ में आया? अब हम लोग एक ट्रिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि आप जस्ट सेकेंडों में आप लोग उसका आंसर बता सकते हैं अगर आपको कोण दिया हो तब। समझ में आया? उसको हम लोग चलते हैं, उसके बाद कोण की बात हो जाती है खत्म। देखिए दोस्तों, एक हम लोग ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि कैसे सेकेंडों में हम लोग कोण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन होता है दोस्त, एक कंडीशन होता है, उसी कंडीशन को देखकर हम लोग कोण पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दिया है 1:05, फिर आपको दिया है 2:10, फिर बचा है 3:15, फिर दिया है 4:20, फिर दिया है 5:25, फिर दिया है 6:30, फिर दिया है 7:35, फिर दिया है 8:40, फिर दिया है 9:45, फिर दिया है 10:50, फिर दिया है 11:55। ये आपको दिया है मेरे भाई।
अब आपको बोला है कि इतना अगर आपको पूछे कि बीच में कोड क्या है तो आप लोग सेकेंडों में बता सकते हैं। बस शर्त क्या है कि यहाँ पे इसका जो घंटा है ये मिनट क्या होना चाहिए, ये 5 गुना होना चाहिए। घंटा का मिनट 5 गुना होना चाहिए। 2 5 10, 3 5 15, ये क्या होना चाहिए, जो घंटा का मिनट है मिनट 5 गुना होना चाहिए घंटा का। तब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, मिनट का आधा करके बता देना है दोस्तों। क्या निकल जाएगा, कोड। क्या निकल जाएगा मेरे भाई, कोड निकल जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, घंटा से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे पूछेगा घंटा और मिनट के बीच में कोड क्या होगा, तो 5 दिया है तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5, 1/2 सही 1/2 डिग्री। यहाँ पे 10 का आधा क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्त, 5 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 सही 1/2 डिग्री, 7.5 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। यहाँ पे 25 का आधा क्या होता है, 25 का होता है 12.5 डिग्री दोस्तों। यहाँ पे 30 डिग्री का आधा क्या होता है, 15 डिग्री। ये 35 का आधा क्या होता है, आप कहेंगे 17.5 डिग्री। यहाँ पे 40 का क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, 45 क्या होगा, 45 का आधा कितना होता है दोस्तों, 22.5 डिग्री। यहाँ पे 50 क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 55 का आधा कितना होता है, 27.5 डिग्री। तो आपको दोस्तों ये ट्रिक आपको याद रखना है, यानी कि जब मिनट घंटा का 5 गुना हो तो मिनट का ही हम लोग आधा कर देते हैं, आपका कोड निकल जाता है। दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए दोस्तों। ऐसे ही टाइप वाइज मैं आपको लेकर चलूँगा। इसीलिए अब दोस्तों हम लोग आज के लिए समय गवाही नहीं दे रहा है कि हम लोग आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आने वाले वीडियो में जितना मैंने टाइप आपको बताया है उतना मैं पढ़ाऊंगा और पूरे शिद्दत से साथ आपको पढ़ना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।